वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस। बेटा आज हम इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत की नदियाँ दो भागों में बटी हुई हैं। पहला भाग है हिमालय की नदियाँ, दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में तीन मुख्य नदियाँ आती हैं। पहला है सिंधु, दूसरी गंगा और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो बेटा सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। ठीक है, ये नदी है जो भारत में से नहीं निकलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत। इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। जास्कर, नुब्रा, हुंजा, श्योक इसकी भारत में मिलने वाली सहायक नदियां हैं। यानी इसकी सहायक नदियां दो भागों में बटी हैं। एक तो जो पाकिस्तान में जाके मिलती हैं और दूसरी जो भारत में ही इसमें मिलती हैं। तो भारत वाली हैं कौन कौन सी? जास्कर, नुब्रा, हुंजा, श्योक। और सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, ये पांच नदी तो बहुत कॉमन है, सभी बच्चे जानते हैं इनके बारे में। ये हमारी सिंधु नदी में पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट मिलती हैं। ओके, इस नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ है, इसके बारे में ना जल विवाद रहता है कि कौन कितना पानी यूज करेगा। तो इसके बारे में एक संधि हुई थी, संधि जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार इसका जल 20% भारत यूज करेगा और पाकिस्तान इसका 80% जल उपयोग कर सकता है। ओके, जो पाकिस्तान में मिलने वाली सहायक नदियां हैं बेटा, उनका सीक्वेंस क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। कई बार एग्जाम में इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। सबसे ऊपर है झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ओके, सेकंड नदी को हम देख लेते हैं। ये है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी की मुख्य धारा क्या है? भागीरथी है, जो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी का कोई मेन उद्गम स्थल नहीं है। ये दो नदियों की धाराएं निकल के आती हैं, फिर एक मिल जाती है, उसको बोलते हैं गंगा। अलकनंदा और भागीरथी दोनों उत्तरांचल के देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। जब ये दोनों धाराएं एक हो जाती है तो इसका नाम गंगा पड़ता है। ओके, इसकी सहायक नदियां देख लेते हैं। यमुना, गंडक, घाघरा, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यमुना यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और गंगा के दाहिने किनारे के साथ बहती हुई इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि यमुना गंगा में कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में। और जो इसके दो पार्ट हैं कौन कौन से? भागीरथी और अलकनंदा, ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। यहाँ से भी मेन क्वेश्चन बन सकता है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से। गंगा, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंगा पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। पश्चिम बंगाल में कोई जगह है फरक्का, गंगा वहीं तक गंगा कहलाती है। फिर गंगा दो भागों में बट जाती है। एक धारा को हुगली कहा जाता है, दूसरी धारा ब्रह्मपुत्र में मिलके उत्तर के साथ बहती हुई बांग्लादेश में मिल जाती है। वहाँ इसे मेघना कहा जाता है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है बेटा ब्रह्मपुत्र। यह नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। यह नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ओके, यही एक ऐसी नदी है जो जगह जगह पर अपने नाम बदलती है। ठीक है, हिमालय के समांतर बहती हुई यह नदी नामचा बरवा शिखर के नजदीक पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में अरुणाचल में एक गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक है, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश है वहाँ से ऐसे यू की शेप में मुड़ती है, गार्ज का निर्माण करती है। और जैसे ये गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है वहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या बोला जाता है? दिहांग। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। दिबांग, लोहित, कैनूला, तिस्ता, बराक, कमेंग, मानस, स्वर्णश्री इसकी सहायक नदियां हैं। ये मैंने बहुत जगह से गूगल वगैरह से कलेक्ट करके एक जगह इनकी सहायक नदियों के नाम लिखे हैं ताकि कोई मिस ना हो जाए। यह नदी अपना स्थान बदलने के लिए कुख्यात है।
क्यों कुख्यात है इसके बारे में हम जानेंगे। भारत में यह नदी उच्च वर्षा वाले स्थान से बहकर आती है, ठीक है, इसलिए सिल्ट जमा होने के कारण यह अपना स्थान बदलती है। जैसे नदी बह के आ रही है, इसके बीच में मान लो सिल्ट का एक ढेला ढेला सा बन जाएगा, यानी एक द्वीप टाइप में बन जाएगा, तो पानी उसके साइडों में से बहने लगेगा, और जैसे साइडों में से बहेगा तो उसका स्थान भी बार बार चेंज होता जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का निर्माण करती है। इसका नाम है माजुली द्वीप, जो असम में है। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि माजुली द्वीप कौन सी नदी में स्थित है। बांग्लादेश में यह गंगा के साथ मिल जाती है, तो ये दोनों मिलकर मेघना कहलाती हैं, और गंगा में मिलने से पहले यह जमुना के नाम से जानी जाती है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। एक बार इसके बारे में देख लेते, इसके क्या क्या नाम है बेटा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे ये भारत में एंटर करती है, इसको दिहांग कहा जाता है। जैसे ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ओके, और जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसको जमुना कहते हैं। ओके, और जमुना से पहले जब ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, मेघना। तो इसके कई नाम हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी नाम आ सकता है पेपर में। और जितनी मेरे से कोशिश हो सकी है, इन नदियों के बारे में मैंने सारे क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं इधर से, मतलब सभी जितने भी नोट्स थे, जितनी बुक मेरे पास थी, सभी में से मैंने कंटेंट तैयार करके आपके सामने दिया है। तो प्लीज़ अगर ये कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।